हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। ट्वेल्थ क्लास का सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अल्कोहल्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ओएच ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ या बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ा होता है। अब अगर एक आर ग्रुप ओएच के साथ जुड़ा हो तो उसे अल्कोहल बोलेंगे। अगर OH के साथ बेंजीन की रिंग जुड़ जाए तो उसे फिनॉल बोलेंगे। और अगर OH की जगह SH ग्रुप, जिसे थायोल ग्रुप कहते हैं, वो एल्केन या R ग्रुप के साथ जुड़ जाए तो उसे थायोल कहते हैं। और ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ अगर R ग्रुप लगे हों तो उसे ईथर कहेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था अल्कोहल का। So alcohol, phenol, thiols and ethers consist of a hydrocarbon single bonded to an oxygen or a sulfur. Alcohols have OH group। अब देखें जैसे कि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, फिनॉल में OH ग्रुप होता है जो कि बेंजीन से अटैच होता है, और थायोल में SH ग्रुप होता है, और ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में R ग्रुप लगे होते हैं। अगर बात करें अल्कोहल के डेफिनेशन की तो अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अल्कोहल जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो OH ग्रुप होता है उसकी प्रेजेंस के हिसाब से ही हम उसे क्लासिफाई करते हैं। नाउ दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बेस्ड ऑन द कार्बन टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। अब यहाँ पर ये वाला आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन को अगर देखें तो इसके साथ एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बन की 4 वैलेंसी जो कि सेंट्रल कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी में 2 हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। तो अगर एक R ग्रुप है तो इसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे क्योंकि अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए OH ग्रुप की वजह से ही हम इसे प्राइमरी अल्कोहल कह रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में दोनों R ग्रुप जुड़े होते हैं, और सेकेंड जो OH ग्रुप जुड़ा होगा ये आपके सेकेंडरी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और टर्सरी में आप देखेंगे 3 R ग्रुप जुड़े होते हैं और साथ में OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये जो सेंट्रल कार्बन है वो टर्शियरी कार्बन हो जाता है, जिसकी वजह से इसको टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। नाउ बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स क्या होती है। तो अल्कोहल्स जनरली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब उनके बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन और सिमिलर कंपाउंड्स लाइक जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स है, एल्डिहाइड कीटोन से भी उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। उसका सिंपल सा एक रीजन है कि एक तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, साथ ही में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका कंटिन्यूअस जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। और कोरिस्पॉन्डिंग एल्केन से या करस्पॉन्डिंग जो दूसरे और कंपाउंड है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन है, उनसे भी ज़्यादा होता है। दे आर पोलर सॉल्वेंट आर सॉल्युबल इन वाटर। वो काफ़ी पोलर होने की वजह से ये पानी में भी डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और साथ ही साथ ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। एल्कोहल्स कैन अंडरगो वेरियस केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड एस्टरिफिकेशन। तो अभी आप सभी को पता है कि अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन अगर करता है तो फिर आपको वो एल्डिहाइड बनाता है, फिर इस तरह की रिएक्शन ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल के यूज क्या है। तो एथेनॉल इज वाइडली यूज्ड एज बेवरेज, सॉल्वेंट एंड फ्यूल एडिटिव। अब देखिए बेवरेज के तौर पे जितने भी ये अल्कोहलिक ड्रिंक आते हैं तो उसमें अल्कोहल का यूज किया जाता है। साथ ही सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे पेंट है, परफ्यूम्स हैं, इन सब में सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। और अल्कोहल का यूज वाइडली यूज किया जाता है पेट्रोल के वॉशिंग में, या पेट्रोल ब्लेंडेड पेट्रोल का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें एथेनॉल पेट्रोल रहता है, उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, तो ऐसे पेट्रोल को ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। तो और बाकी ऑक्सीडेशन कराने पर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या विनेगर बनाता है, जो काफ़ी फूड प्रिजर्वेटिव में देखिए काम आता है और एस्टर्स को बनाने के भी काम आता है, इसलिए अल्कोहल का यूज काफ़ी ज़्यादा है। अल्कोहल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो इनका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नाउ बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन फिनॉल्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो फिनॉल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें, और साथ में एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा सच एज बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अगर लग जाए तो उसे फिनॉल कहते हैं। सिंपलेस्ट फिनॉल जो है वो बेंजीन की रिंग में अगर OH लग जाता है तो उसे फिनॉल ही कहते हैं, यही सबसे सिंपलेस्ट फिनॉल है।
उसके अलावा फिनॉल्स एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टी। अब इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये क्या करता है, H+ आयन को डोनेट कर सकता है और साथ में फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, जिसमें बेंजीन की रिंग पर O- रहता है ऐसे करके, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की अगर बात कर ले तो फिनॉल्स आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कम डिजोल्व होते हैं देन अल्कोहल्स ड्यू टू देयर लार्ज हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग। अल्कोहल के मुकाबले ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं वाटर में, इनका जो हाइड्रोफोबिक करेक्टर है एरोमेटिक रिंग की वजह से वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में। इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में ज़्यादा अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिनॉल्स कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ESR रिएक्शन भी कहते हैं, तो इसके थ्रू ये एक ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओपी डायरेक्टिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बाहर से इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है वो आके ऐड होता है। सो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें आपके फिनॉल जो होते हैं वाइट सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। यूजेज ऑफ फिनॉल की अगर बात कर लें तो फिनॉल का यूज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है प्लास्टिक बनाने में, रेजिन बनाने में। रेजिन जैसे आप अपने नाम सुना होगा बेकेलाइट का, तो उसका इस्तेमाल करने, बेकेलाइट जितने भी ये स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड जो बनाए जाते हैं वो सब आपके बेकेलाइट से ही बनाए जाते हैं, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का कंडेंसेशन कराने पर होता है। और फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। दे सर्व एज एंटीसेप्टिक, तो 0.2% का जो जो आपका इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। फिनॉल कंपाउंड्स आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड सिंथेटिक फाइबर। तो आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी एजो डाई बनाने की, और जिसमें कलर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। सो अगर आप बात करें सोर्स की, तो सोर्स में फिनॉल वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार। कोल टार से इसको बनाया गया था। फिनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, और मेजर यूजेज जो है फिनॉल का रेजिन और एडेसिव बनाने में किया जाता है। अगर आप बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ईथर की, तो ईथर में बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर के दोनों H गायब हो जाएंगे और उसकी जगह पर RR ग्रुप आ जाएगा। तो इस वजह से ऐसे स्ट्रक्चर को ही, ऐसे मॉलिक्यूल को ही आप ईथर कहते हैं। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अब अगर अब दोनों R ग्रुप सेम होते हैं तो ऐसे ईथर को सिंपल ईथर कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो और ऐसा ईथर जिसका एक R ग्रुप और दूसरे R ग्रुप से डिफरेंट होता है, इसे मिक्स्ड ईथर कहते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जब काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। क्लासिफाइड में देखेंगे सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, वही चीज हो गई। सिमेट्रिकल माने दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं, एसिमेट्रिक माने दोनों तरफ ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इसके कॉमन एग्जांपल जैसे डाई एथिल ईथर है, डाई मेथिल ईथर है, या एथिल मेथिल ईथर है। अब अगर बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की, तो यहाँ पर ईथर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी लो होता है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। साथ ही इनकी जो पोलैरिटी होती है वो बहुत कम होती है। सो बेसिकली दे आर नॉन पोलर इन नेचर एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसकी वजह से ये काफ़ी जो है काफ़ी अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं अल्कोहल जितने भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ईथर्स आर जनरली स्टेबल एंड कैन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। ईथर्स जनरली स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में इनकी रिएक्शन कराई जाए तो दे कैन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शंस ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ईथर्स के लो होते हैं। अगर आप देखें इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। डाई मेथिल ईथर का फार्मूला CH3 और CH3, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री सेल्सियस होता है डाई मेथिल ईथर। इसी तरह डाई एथिल ईथर जो होता है C2H5O C2H5, तो उसका 34 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही कम टेम्परेचर होता है और हाईली इनफ्लेमेबल नेचर के भी होते हैं। ये इनका जो नेचर होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल नेचर होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। अगर यूजेस की बात करें ईथर्स की, तो ईथर्स आर कॉमनली यूज्ड एज सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आप लोगों ने एक वुड्स रिएक्शन का नाम सुना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, उन सभी में देखा होगा कि आपने, और सॉल्वेंट के तौर पे वुड्स रिएक्शन में आपने देखा होगा, या वुड्स फिटिक रिएक्शन, उसमें सॉल्वेंट के तौर पे डाई एथिल ईथर ही यूज किया जाता है, जो कि इनर्ट मीडियम प्रोड्यूस करने के काम में आता है।
डाईएथिल ईथर इज हिस्टोरिकली नोन एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जिकल प्रोसीजर। पहले के टाइम पर डाईएथिल ईथर, इनफैक्ट आज भी लैब में अगर आप देखेंगे जो एनिमल्स के साथ जब कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है या उनको मतलब उनके साथ किसी तरह का प्रोसीजर अगर होता है तो देखिए उनको बेहोश करने के लिए डेसिकेटर में पहले ईथर्स का यूज कर लेते हैं, पहले ईथर डाल देते हैं, फिर वो उसके कांटेक्ट में आके वो बेहोश हो जाते हैं। तो ईथर्स को एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ईथर्स आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स एंड इंटरमीडिएट केमिकल्स इन द वेरियस रिएक्शन। ईथर का यही सब कॉमन यूज है जो कि सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर मॉलिक्यूल, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जबकि आप देखेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को दे देता है, जबकि ईथर में इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ये वाले आप लोन पेयर को देखिए, ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी भी हाइड्रोजन को डोनेट नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप अल्कोहल और ईथर को मिलाते हैं तो अल्कोहल ईथर एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जो कि एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो कि आपने इनका इंट्रोडक्शन पार्ट और इनके क्या क्या यूज है उसके बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है और ये किस तरह से केमिकली रिएक्शन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।